Good morning, student. Today we are studying a new chapter, probability. ठीक है, probability क्या होती है? probability सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, a measure of uncertainty of various phenomena. यहाँ पर एक important वर्ड है uncertainty. Uncertainty means देखिए दो वर्ड होते हैं, एक certain एक uncertain. सर्टेन मीन्स जैसे कि आपको पता है कि 22 के बाद क्या आएगा? 23. ठीक है, जैसे आपको पता है मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे. तो ये सर्टेन है. यहाँ पर अनसर्टेनिटी का मीन्स सपोज कीजिए कि वेदर आज बहुत खराब है, तो वहां पर रेन होने की सर्टेनिटी कैसी होगी? रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो वहां पर ये जो इवेंट है वो कैसा है? अनसर्टेन. तो प्रोबेबिलिटी में हमें उन्हीं इवेंट के बारे में पढ़ना है जो इवेंट क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं. अनसर्टेन इवेंट का मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं? केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें वो सर्टेन इवेंट नहीं है, अनसर्टेन इवेंट है. अनसर्टेन इवेंट को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी जो होती है ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है और रियल नंबर में भी हो सकती है. ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती और 1 मीन्स 100%. 100% से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती. मतलब कि किसी भी इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 100%. हम किसी भी इवेंट को 100% मान के क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए. सपोज कीजिए ये जो एरिया है इट इज ए डेंस फॉरेस्ट एंड दिस इज एरिया वेयर इज ए पॉन्ड. ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें इस एरिया में डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पर क्या है? पॉन्ड है. और अगर एक हेलीकॉप्टर मान लीजिए इस एरिया में कहीं पर क्रैश हो जाता है, तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो यहाँ पर क्रैश होगा या यहाँ पर क्रैश होगा. तो किस एरिया की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? लेकिन इट इज नॉट सर्टेन. लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि वो यहीं पर क्रैश होगा. लेकिन अगर हम सिर्फ एक अजम्पशन करें, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी निकालें, तो क्या होगी? यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? लगभग 75%. और यहाँ पर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी लगभग 25%. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जहां पर हम केवल उन्हीं इवेंट को मेजर करते हैं जो अनसर्टेन है. इसका फार्मूला क्या है? आप भी पहले ही पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है. हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सपोज अगर एक एग्जांपल लें, सपोज यू टॉस ए कॉइन. जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके कितने फेस होते हैं कॉइन के? देयर आर 2 फेसेस, एक हेड एंड टेल. तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर? 2 हेड एंड टेल. बट ओनली 1 फेस इज ऑकर इन 1 टाइम. केवल एक ही फेस एक टाइम में आएगा. तो फेवरेबल चांसेस कितने हो गए हमारे पास? 1. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? 1/2. अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी: स्टैटिकल, क्लासिकल एंड एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी. स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मींस इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं? पहले डाटा को ऑब्जर्व करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं. उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ठीक है, सपोज वी थ्रो ए डाई. डाई जानते हैं ना? अगर आप एक डाई को फेंके तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो पहले हमने क्या किया? यहाँ पर इस डाटा को कलेक्ट किया. और अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स,
अगर हमें यहाँ से कोई पूछे कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देयर आर 3 इवन नंबर्स 2, 4 and 6, which is 3, and total number of outcomes 6, means 1/2. So statistical probability is the probability in which we first observe data and collect data and then we find the probability of the event. Next है classical probability. Classical probability means the number of outcomes is equal. ऐसी probability जिसमें जो probability होती है हर events की क्या होती है? Equal होती है। अगर हम यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 6। अगर आप वन आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी होगी? 1/6। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर हमें यहाँ पर निकालनी है प्रोबेबिलिटी 1 की, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 2 की क्या होगी? 1/6 और 3 की क्या होगी? 1/6। इट मीन्स ऑल द इवेंट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। जब सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो वहां उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी जो है हम लाइव इवेंट ऐसे होते हैं, सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें, वी चूज 2 person from the group of 3 men and 4 women। ठीक है, अगर हमें ऐसी कोई एक इवेंट लेना है, जैसे कि मान लीजिए हमें एक ऐसा ग्रुप चुनना है 2 persons का जिसमें 2 men हो और 3 women हो, और हमें क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रुप इन विच नो मैन। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें हमें 2 persons को चुनना है लेकिन उसमें कोई भी मैन ना हो। तो ये कैसी, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी लाइव इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये जो होते हैं लाइव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं विच इज रिलेटेड टू द रियल लाइफ। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड है सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले ये बात करते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जितने भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं और उससे आने वाले टोटल पॉसिबल आउटकम्स को जब हम एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सपोज we throw a dice, तो total number of sample space is 6। 1 2 3 4 5। This is called sample space and 6। ठीक है, सैंपल स्पेस को थोड़ा और समझते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइट द सैंपल स्पेस when we toss a coin 2 times। अगर हमने किसी कॉइन को 2 बार उछाला है तो उसके टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे? राइट द सैंपल स्पेस when we tossed a coin 2 times।
अगर हमने किसी कॉइन को 2 बार उछाला है और हमें उसके टोटल सैंपल स्पेस बनाने हो तो उसकी क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि जब हम पहली बार टॉस करें तो क्या आ जाए, हेड, और दूसरी बार भी क्या हो जाए, हेड। सेकेंड टाइम क्या हो सकता है कि फर्स्ट बार आ जाए हेड, लेकिन सेकेंड बार क्या आ जाए, टेल। तीसरा इवेंट क्या हो सकता है, टेल, हेड, और फोर्थ क्या हो सकता है, टेल एंड टेल, टेल एंड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4। तो जब हम इन्हें एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं टोटल सैंपल स्पेस। तो इसका एक फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का 2 की पावर n। हाउ मेनी टाइम्स वी टॉस द कॉइन, 2 टाइम्स, इट मींस 2 की पावर 2, मतलब कि 4। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 boys and 3 girls, two children are selected. अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड। अब यहाँ पर हमें क्या लिखनी है, टोटल सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, 5। कितने होंगे, 5। देखिए 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। इसमें से हमें क्या करना है कि 2 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना है। तो क्या क्या हो सकते हैं सैंपल स्पेस, पहला हो सकता है वो गर्ल, दूसरा क्या हो सकता है गर्ल, बॉय। ऐसा हो सकता है कि पहला बॉय, दूसरी गर्ल, या फिर हो सकता है बॉय, बॉय। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 4। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है।